Hello students, good morning, good afternoon, good evening. How are you all of you? I hope सब बहुत अच्छे होंगे. My name is Rachna Sharma and please like and subscribe my channel. आज हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे. पॉलिनोमियल्स की कुछ कंडीशंस होती है जिन्हें हम पहचानेंगे. किस टाइप्स की कंडीशन होती है, किस टाइप से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले कुछ एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ. एक कंसेप्ट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जानना बहुत जरूरी है. क्योंकि एक नींव होती है, पैड की एक जड़ होती है. जिस जड़ को हम पहचान लेंगे तो हम पैड तक आसानी से पहुंच सकते हैं. इसलिए पॉलिनोमियल्स चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब करना चाहती हूँ. व्हाट इज दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसमें क्या वेरिएबल्स होते हैं, क्या कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, कोएफिशिएंट्स वैल्यू क्या होती है. नेक्स्ट मैं डिस्क्राइब करने जा रही हूँ. मैं पहले डेफिनेशन समझाऊंगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं समझाने से पहले मैं आपको वेरिएबल्स समझाना चाहूंगी. वेरिएबल्स क्या होता है, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है. वेरिएबल्स को हम जानेंगे. वेरिएबल्स क्या होती है? वेरिएबल्स एक ऐसी वैल्यू होती है जो हमेशा चेंज होती रहती है. बट कांस्टेंट वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो फिक्स होती है, ये कभी चेंज नहीं होती. वेरिएबल्स की वैल्यू को ही हम चेंज कर सकते हैं. वेरिएबल को कैसे लिख सकते हैं? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, ये हमारे क्या हो गए वेरिएबल्स. वेरिएबल्स एक बेसिक कंसेप्ट क्या मालूम मैं आपको बताती हूँ. एक वो घड़ी होती है, घड़ी में हम टाइम देखते हैं. घड़ी में टाइम चेंज होता रहता है. 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे वेरिएबल्स की वैल्यू होती है. वेरिएबल्स की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है. वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे चेंज होगी? मैंने लिखा एक्स, वाई, जेड, ई, एफ, ये सब हमारा क्या हो गया? वेरिएबल्स. वेरिएबल्स हम ए, बी, सी, डी, हम इसको भी क्या लिख सकते हैं? वेरिएबल्स. मैंने आपको समझाया वेरिएबल्स क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है. बस कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है जो हमेशा फिक्स होती है. कांस्टेंट वैल्यू जैसे मैंने लिखा 5 6 3 4 2 1, ये क्या हो गया हमारे कांस्टेंट वैल्यू. कांस्टेंट वैल्यू हमेशा फिक्स होती है. वेरिएबल्स वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है. जैसे मैंने लिखा 2x, इसमें वेरिएबल क्या हो गया हमारा? x. एंड 2 को कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई x. x को मैंने क्या बोला? वेरिएबल. वेरिएबल क्या हो गया? वेरिएबल चेंज होगा तो हम इसे क्या कहेंगे? चेंजिंग वैल्यू. नेक्स्ट मैं लिखूं 3x प्लस 2y प्लस 5. मैंने क्या लिखा? 3x प्लस 2y प्लस 5. तो 3x हमारा क्या हो गया? वेरिएबल, ये चेंज होगा. नेक्स्ट हमारा 5 मैंने कांस्टेंट वैल्यू लिखी है जो हमेशा फिक्स रहेगी. इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी. बट जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी. चाहे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, चाहे पॉलिनोमियल्स पढ़े, किसी भी में अगर वेरिएबल्स वैल्यू आ जाती है तो हमेशा चेंज होती रहेगी. नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 5 प्लस 9. ठीक है. इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स क्या आ गया? x. अगर मैं आपको बताना चाहूं x के ऊपर कोई पावर है क्या? दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई तो नहीं दे रही. हम क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं. x की पावर, y की पावर 1 मान सकते हैं. तो वह x की पावर कितनी हो गई? 1. 2 मल्टीप्लाई x, ऐसे लिख सकते हैं. नेक्स्ट इसको कैसे लिखते हैं? 3 मल्टीप्लाई y, पावर पॉजिटिव में 1. तो हम इसे क्या कहेंगे? वेरिएबल्स. वेरिएबल्स की वैल्यू हमेशा क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है. नेक्स्ट हमारा हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में. नेक्स्ट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या पढ़ रहे हैं हम? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में a combination of constant and variable connected by same or all the operation plus minus and multiply and divide is now as algebraic expression. मैंने क्या कहा? algebraic expression क्या होगा? किसका कॉम्बिनेशन होगा? वेरिएबल एंड कांस्टेंट वैल्यू का. किसका कॉम्बिनेशन होगा? वेरिएबल एंड कांस्टेंट वैल्यू. एंड मैथमेटिक्स ऑपरेशन क्या होते हैं? प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइडेशन, ये क्या हो गए? मैथमेटिक ऑपरेशन. तो हम इसे क्या कह सकते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. मैंने आपको डेफिनेशन को पढ़ना थोड़ा टफ हो सकता है, मैं आपको इजी वे में समझा देती हूँ. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नॉर्मली वेरिएबल हो गया,
कांस्टेंट वैल्यू हो गई। कांस्टेंट वैल्यू में प्लस मैथमेटिक्स ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे प्लस करना, माइनस करना, डिवाइडेशन, सब्ट्रैक्शन, ये हमारा क्या हो गया, मैथमेटिक ऑपरेशन। इसका कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाया, अब आप देख सकते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 5 प्लस 9, तो हमने क्या किया, प्लस क्या हो गया हमारा मैथमेटिक ऑपरेशन, x क्या हो गया हमारा वेरिएबल, कांस्टेंट वैल्यू क्या हो गई 5। दिस आर कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट मैं आपको एक बार एक्सप्लेनेशन नोट कर सकती हूँ, 2x प्लस 3y, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 1/2 एंड डिवाइड 3। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर सकते हैं, हमारा क्या आ रहा है, वेरिएबल आ गया। नेक्स्ट क्या आ गया, कांस्टेंट वैल्यू एंड देन फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा, वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट वैल्यू होगी एंड मैथमेटिक ऑपरेशन। मैथमेटिक ऑपरेशन आ रहा है, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड प्लस, ये क्या कहलाएंगे, मैथमेटिक ऑपरेशन। वेरिएबल्स आ गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गई, तो हम इसे क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने पॉलिनोमियल्स चैप्टर नेम तो लिखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाने लगी, बट हमने जाना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ने के बाद ही हम पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को शुरुआत स्टार्टिंग से नहीं, उसकी नेम से पढ़ना चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट गाइस, अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन जानेंगे, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को जानेंगे, ठीक है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट वैल्यू भी होती है, जो मैंने शायद अभी तक बताई नहीं। कोफिशिएंट एक वैल्यू होती है, कोफिशिएंट को मैंने बताया नहीं। अलजेब्रिक वेरिएबल्स बता दिया, कांस्टेंट वैल्यू बता दी एंड कोफिशिएंट वैल्यू नहीं समझाई। कोफिशिएंट वैल्यू क्या होती है, इसको मैं ध्यान से समझाती हूँ। मैंने लिखा 2x प्लस 3y, लिख दिया 2x प्लस 3y लिखा। इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2x को मैं क्या 2 मल्टीप्लाई x लिख सकती हूँ, लिख दिया 2 मल्टीप्लाई x। तो क्या हो गया, 2 क्या हो गया हमारा, एक कोफिशिएंट वैल्यू होगी। क्या हो गई कोफिशिएंट वैल्यू, x हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल। क्या हो गया, वेरिएबल। मैं इजी वे में समझाना चाहूँ, एक ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल के सामने जो नंबर्स होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। मैंने लिखा 5x, एग्जाम्पल है 5x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 5 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो मैं कह रही हूँ वेरिएबल के सामने वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, हमारी कोफिशिएंट। क्या कहलाएगी, कोफिशिएंट। नेक्स्ट है हमारा 4x। 4x को कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई एक्स। मैंने आपको बताया वेरिएबल के सामने वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, कोफिशिएंट, ठीक है। मैंने कोफिशिएंट समझा दिया, वेरिएबल समझा दिया एंड कांस्टेंट समझा दिया। अगर किसी को कांस्टेंट कोफिशिएंट में प्रॉब्लम हो तो आसानी से समझ लें, वेरिएबल्स के सामने वाली वैल्यू ही हमारी क्या कहलाएगी, कोफिशिएंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसकी क्या कंडीशंस होती है, क्या पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन जानेंगे, पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, पॉलिनोमियल्स के जानने से पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जाना था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल जाना, कांस्टेंट वैल्यू जानी एंड कोफिशिएंट वैल्यू एंड मैथमेटिक ऑपरेशन। नेक्स्ट हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स। इसके जानने से पहले हम डेफिनेशन जानेंगे, डेफिनेशन क्या होती है। An algebraic expression where the power of variables always in non-negative integer। मैं आपको इसको सिंपली वे में समझाती हूँ, पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होती है। स्टूडेंट लिसन केयरफुली कि पॉलिनोमियल्स की एक वेरिएबल एक वैल्यू होती है जो हमेशा क्या होती है, वेरिएबल की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कांस्टेंट वैल्यू भी होगी, वेरिएबल्स भी होंगे एंड कोफिशिएंट वैल्यू भी पाई जाती है। पॉलिनोमियल्स की सिंपल डेफिनेशन होती है, इस पे कभी भी वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। सिंपली वे में इसको आसानी से समझा जा सकता है। नेक्स्ट वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट वैल्यू होगी एंड कोफिशिएंट वैल्यू होगी। तो मैंने क्या कहा, जब वेरिएबल्स पे पावर हो
जो वेरिएबल की पावर होगी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। ना फ्रैक्शन होनी चाहिए, डेसिमल्स में होनी चाहिए, ना नेगेटिव, हमेशा किस में होनी चाहिए, पॉजिटिव। मैंने लिखा 11x क्यूब, मैंने क्या लिखा 11x क्यूब को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 11x क्यूब। ठीक है, मैंने क्या बताया पॉलिनोमियल्स में कि जो वेरिएबल्स की पावर होगी, वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो हमारा 3 क्या है, पॉजिटिव। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस पॉजिटिव हो गया, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5x, 5x को कैसे लिख सकते हैं, इसकी पावर क्या हो सकती है, +1। अगर हमारे कोई वेरिएबल्स पे पावर नहीं होगी तो हम क्या मानेंगे, +1 मानेंगे। अगर कोई वेरिएबल्स पे पावर ब्लैंक हो, जैसे x-1, x-9, तो x पे पावर किसकी होगी, 1 की। अगर दे रखी होगी तो पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होगी तो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। सिंपली वे में समझा दिया मैंने पॉलिनोमियल्स क्या होता है। एक ऐसी वैल्यू होती है जिसपे वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होगी एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बट नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब जानोगे नॉन नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर वर्ड कहाँ से आ गया भाई, इंटीजर तो सब जानते हैं, इंटीजर क्या होता है, काउंटिंग वर्ड्स, काउंटिंग सब जानते हो, काउंटिंग क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, +(-1) +1 +2 +3 -1 -2 -3, ये सब क्या हो गया, इंटीजर। बट डेफिनेशन में क्लियरली कहा गया है नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉलिनोमियल्स को पढ़ते हैं तो क्या जाना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर मैंने समझा दिया इंटीजर क्या होता है। इंटीजर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव होगी तो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स। क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसमें अच्छे से समझेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल 11x क्यूब, क्या लिखा हुआ है 11x क्यूब प्लस 5x प्लस 3/4 x-9। तो इसमें वेरिएबल क्या हो गया, x क्यूब, एंड 5x क्या हो गया, वेरिएबल्स, एंड 9 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू। तो क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल्स है, यस। इसमें पॉजिटिव पावर है वेरिएबल की। नेक्स्ट हमारा तो 7x माइनस 5x मल्टीप्लाई 6 हमारा क्या हो गया, 6 हमारा कांस्टेंट वैल्यू, एंड x पे पावर किसकी लग रही है, 2। पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो हम क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल्स है। नेक्स्ट हमारा है इस कंडीशन को सबने पढ़ा होगा एट क्लास में, आपने सबने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा होगा कि 1x प्लस 1/x को कैसे लिखा जाता है। क्या ये वेरिएबल्स, ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल्स है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्या पॉलिनोमियल्स है। इसको सॉल्व करें, आपने ये पढ़ा होगा a1/a, ठीक है। एक कंडीशन होती है, इसको कैसे लिख सकते हो, a प्लस माइनस का 1 लिख सकते हो, गाइस हो सकता है। तो इसको कैसे लिखूंगी, x की पावर -1 लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन एक ये बनता है कि है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं या पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। एक वेन डायग्राम के थ्रू मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ। नेक्स्ट में पॉलिनोमियल्स को एक थ्योरम भी बनती है कि है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं, क्या पॉलिनोमियल्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगी किस प्रकार हम पॉलिनोमियल्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। मैं ये राउंड सा सर्कल किया, ठीक है, बड़ा वाला राउंड क्या कहलाएगा हमारा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहूंगी मैं इसको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दूंगी। बट जो अंदर वाला सर्कल होगा क्या कहलाएगा हमारा, पॉलिनोमियल्स। क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स। क्या जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे क्या पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, नहीं। बट जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने कंडीशन वापस क्लियर कर देती हूँ, जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे, किसके बात कर रही हूँ, पॉलिनोमियल्स की बात कर रही हूँ, जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव भी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है, बट हम पॉलिनोमियल्स में कभी भी वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव नहीं आएगी।
नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कुछ क्वेश्चंस किसको लेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू हम पॉलिनोमियल्स को क्लियर करेंगे। पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार रिवाइज करना चाहूंगी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है एंड पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक ऐसी वैल्यू होती है जो चेंजेस होती रहती है एंड कांस्टेंट वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो फिक्स होती है। नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट वैल्यू एंड वेरिएबल का मिक्सचर ही हमारा कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैथमेटिक ऑपरेशन भी होंगे, बट पॉलिनोमियल्स में क्या होगा, जो जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो इंक्लूड होंगे बट नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए वेरिएबल्स के ऊपर। पावर किसकी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए वेरिएबल्स के अंदर, तो हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैं पॉलिनोमियल्स को क्लियर करना चाहूंगी, पॉलिनोमियल्स को कैसे हम कंडीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है मेरा x प्लस 1 अपॉन एक्स। मैंने आपको बताया जितनी भी x की पावर होनी चाहिए पॉजिटिव में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो किस टाइप से कर सकती हूँ, x प्लस 1 अपॉन एक्स ये लिखा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, x की पावर -1 लिख सकती हूँ। तो क्या पॉलिनोमियल्स हो सकता है, नो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, बट क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा अंडर रूट -3, अंडर रूट -3 तो कैसे लिख सकती हूँ, अंडर रूट x -3। तो वेरिएबल्स क्या हो गया, x। अगर मैं अंडर रूट को हटाऊंगी तो कैसे लिखूंगी, अंडर रूट पे पावर x पे 1/2। अंडर रूट को हटाया तो मैंने पावर क्या लिख दिया x पे, x की पावर 1/2। तो क्या वेरिएबल पॉलिनोमियल्स हो सकता है, नहीं। मैंने क्या बोला, वेरिएबल्स पे पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ये किस में आ गया, फ्रैक्शन में, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होता, बट क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसमें सिंपली वे में दिख रहा है कि ये पॉलिनोमियल्स है। क्या वेरिएबल्स क्या आ गया मेरा, एक्स स्क्वायर, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वेरिएबल्स आ गया, इसकी पावर 2 है, इंटीजर भी है पॉजिटिव भी है, तो क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स क्या हो गया, एंड 3x प्लस 2 हमारा क्या आ गया, कांस्टेंट वैल्यू, क्या आ गई, कांस्टेंट वैल्यू, तो क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट है मेरा x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3। x की पावर किस में आ गई, फ्रैक्शन में, किस में आ गई, फ्रैक्शन में, दोनों वैल्यू किस में आ गई, फ्रैक्शन में। हमें कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, x की पावर 2/3 सिंपली वे में दिख रहा है, पावर फ्रैक्शन में आ रही है तो हम इसको पॉलिनोमियल्स नहीं बोल सकते, ये क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है मेरा 2x प्लस 3x। अब इस क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज मत हो जाना कि ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता, ध्यान से क्वेश्चंस को देखना उसके बाद ही सॉल्व करना। मैं इसको लिख सकती हूँ अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3x। ठीक है, मैंने समझाया था वेरिएबल्स की पावर किसमें होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है हमारा वेरिएबल, ये मेरा क्या हो गया, ये तो नंबर हो गया, नंबर्स पे रूट है, वेरिएबल्स पे रूट थोड़ी ना है, तो रूट को अलग कर दो, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की पावर क्या हो गई 1। तो क्या ये पॉलिनोमियल्स हो सकता है, यस। जब एक्स अलग है, ये तो नंबर्स पे लगा है पावर, अंडर रूट किस पे लगा है, नंबर्स पे, इधर अंडर रूट किस पे लगा है, नंबर्स में, तो क्या पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। ध्यान से समझना, इसमें तो कंडीशन किस पे थी, वेरिएबल्स पे रूट लग रहा था, इस पे नंबर्स पे रूट लग रहा है। ठीक है, इधर वेरिएबल्स पे रूट लगेगा तो पावर किस पे चढ़ गई, एक्स पे पावर चढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2। इधर किस पे रूट 2 पे, तो पावर किस पे, एक्स पे पावर क्या हो जाएगी, +1। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा x की पावर 3/2 स्क्वायर। एक फेदर हमने पढ़ा था कि क्या होता है अगर इस टाइप की कोई कंडीशन आ जाए, इस टाइप की कोई कंडीशन आ जाएगी तो किस टाइप से हमें सोल्व कर सकते हैं। कंडीशन सोल्व करें, क्या थी मेरी कंडीशन, x की पावर 3/2, इस पे भी पावर किसकी 2। आसानी से एक इक्वेशन बनती है इसकी, a की पावर m ब्रैकेट 1
ए की पावर n। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ए की पावर m मल्टीप्लाई n लिख सकती हूँ। नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं तो क्या लिखूंगी, x की पावर 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो क्या हो गया मेरा, इसको सोल्व करें, 2 से 2 कट, कितना बचा 3, तो x की पावर कितनी आ गई 3। बात क्लियर हो गई, वेरिएबल्स की पावर आ गई 3 में, वो भी इंटीजर है, पॉजिटिव है, तो क्या मेरा पॉलिनोमियल्स हो सकता है, यस ये मेरा पॉलिनोमियल्स हो गया। नेक्स्ट है मेरा 1 अपॉन एक्स माइनस 2। क्या है मेरा 1 अपॉन एक्स माइनस 2 को कैसे सॉल्व करूंगी, इसकी भी एक इक्वेशन होती है 1 अपॉन ए। 1 अपॉन ए वैल्यू आ जाए, अगर माइनस में लिखा हो माइनस ए, तो कैसे सॉल्व करोगे, किस में आ जाएगी, ए की पावर -1। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ कंडीशंस जाननी होगी। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकती हूँ, एक्स की पावर किस में आ गई -1, तो क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल्स हो सकता है, नहीं ये पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही माना जाएगा। नेक्स्ट है मेरा x -1 x -3, क्या पॉलिनोमियल्स हो सकता है, सॉल्व करके देखते हैं। x प्लस -1 x -3, ठीक है, इसके नीचे मैंने लगाया x। ठीक है, क्या x को ऊपर ले जाए तो क्या इक्वेशन बनेगी इसकी, x -1 x -3, x कहां चला जाएगा ऊपर, तो सबसे गुणा होगा, गुणा होते ही क्या हो जाएगा, x की पावर किसकी चली जाएगी -1, x की पावर किस में कनेक्ट हो जाएगी -1 में, तो क्या कहलाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू स्टूडेंट।